अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में रहते हुए माली तौर पर आज़ाद होना, क्या ये मुमकिन है? बहुत से लोगों को ये एक ख्वाब लगता है, लेकिन सच ये है कि ये ख्वाब नहीं है। आज हम एक ऐसे 10 नुकाती रोड मैप पर बात करेंगे जो सिर्फ किताबी बातों पर नहीं बल्कि ऐसे अमली इकदामात पर है जो आज से, अभी से शुरू किए जा सकते हैं। अच्छा, तफसील में जाने से पहले इस एक गोल्डन रूल को जहन में बिठा लें। आमदनी बढ़ाएं, अपने खर्चे कंट्रोल करें और पैसे को इन्वेस्ट करें। बस यही वो 3 सतून हैं जिन पर माली आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी होनी है। तो चलें देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों पर काबू कैसे पाया जाए। तो हमारा ये सफ़र 5 अहम मरहलों से गुजरेगा। सबसे पहले 90 दिन में एक स्किल सीखेंगे, फिर पहली कमाई तक पहुंचेंगे, इसके बाद अपनी एक मनी मशीन बनाएंगे, फिर पैसे को काम पर लगाएंगे और आखिर में दौलत के सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले मरहले से, यानी 90 दिन का स्किल स्प्रिंट। यहाँ हम अपने औजार तैयार करेंगे और यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम क्या है? एक हाई इनकम स्किल का इंतखाब। देखें, यहाँ बात किसी भी हुनर की नहीं हो रही, बात हो रही है एक ऐसी स्किल की जिसके लिए मार्केट पैसे देने को तैयार है, और वो भी डॉलर्स में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कोडिंग। जरा इन नंबर्स पर गौर करें। सिर्फ चंद महीनों की मेहनत और इसके बदले में बैनुल अक़वामी मार्केट में हज़ारों डॉलर माहाना कमाने का मौका। ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक वीडियो एडिटर 2 से 4 महीनों में 700 से 3000 डॉलर कमा सकता है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, रोज़ाना की मुस्तकिल मिजाजी। अगर 90 दिनों में वाकई कोई नतीजा देखना है तो रोज़ाना 2 से 3 घंटे इस स्किल को देने ही देने हैं। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्किल पर काम शुरू हो गया। अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। अगला मरला है पहली कमाई करना और खुद को एक आम फ्रीलांसर से एक बाकायदा प्रोफेशनल बनाना। यहाँ तीसरा कदम बहुत अहम है। 30 से 45 दिन के अंदर पहली कमाई का हदफ बनाना। रकम भले छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन जब पहला पैसा आता है ना, तो पूरी सोच बदल जाती है। आप सीखने वाले से कमाने वाले बन जाते हैं। ये साबित हो जाता है कि जो हुनर सीखा है वो वाकई कीमती है। अब आते हैं कानूनी मामलात पर। एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन। बहुत से लोग इस नाम से घबराते हैं, लेकिन सच ये है कि ये अमल अब काफ़ी सीधा हो चुका है। एक रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदा बनने का फ़ायदा ये है कि एक तो साख्त बनती है और दूसरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। अगर बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो एतमाद बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड यानी पीएससीबी के साथ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल यही काम करती है। ये आपके क्लाइंट्स को एक पैगाम देती है कि आप कोई आम फ्रीलांसर नहीं बल्कि एक संजीदा और कानूनी तौर पर तस्लीमशुदा प्रोफेशनल हैं। तो पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असल खेल तो इस पैसे को संभालने और बढ़ाने का है। अब हम बात करेंगे अपनी मनी मशीन बनाने की, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाने की जहां पैसा आपके लिए काम करे। एक बहुत मशहूर कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही असूल यहां भी लागू होता है। सिर्फ एक आमदनी के जरिए पर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। एक नौकरी, साथ में कोई साइड बिजनेस और साथ में ऑनलाइन कमाई। जब कई जगह से पैसा आता है तो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। अब आते हैं 5वें और छठे कदम पर, जो एक साथ चलते हैं। अखराजात पर कंट्रोल और बचत। इसका एक सुनहरी उसूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब ये कि जैसे ही आमदनी आए, खर्च करने से पहले उसका 20 से 30% हिस्सा बचत के लिए अलग कर दें। यही नज़्म ज़ब्त आपकी दौलत की असल बुनियाद बनेगा। ठीक है, पैसा बचा लिया, अब क्या इसे बैंक में पड़ा रहने दें? बिल्कुल नहीं। बैंक में पड़ा पैसा महंगाई की वजह से अपनी कीमत खो देता है। तो अब वक्त है कि इस बचत को काम पर लगाया जाए, ताकि आपका पैसा आपके लिए मजीद पैसा बनाए। सरमायाकारी की दुनिया का एक बुनियादी उसूल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी ज्यादा मुनाफा चाहिए तो ज्यादा खतरा भी उठाना पड़ेगा। कुछ रास्ते महफूज होते हैं, लेकिन उनमें मुनाफा कम होता है, और कुछ में मुनाफा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। फैसला इस बात पर होता है कि मंजिल क्या है और कितना रिस्क लिया जा सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि इक्विटी फंड्स जो कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। यहाँ रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ मनी मार्केट फंड्स हैं जो काफ़ी महफूज समझे जाते हैं, और इस्लामी सरमायाकारी के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे मीज़ान इस्लामिक फंड। और अगर बराह रास्त सरमायाकारी में दिलचस्पी है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसएक्स भी एक बेहतरीन रास्ता है।
यहाँ अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर एक मुस्तहकम आमदनी हासिल की जा सकती है जो डिविडेंड की शक्ल में मिलती है। चलें जी, अब आखिरी और सबसे अहम मरहले पर आते हैं। दौलत का रास्ता। ये एक लंबा खेल है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। यहाँ ज़हनियत और आदतें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। 8वां कदम, कभी सीखना बंद ना करें। हर 3 से 6 महीने में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना लाजमी है। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। AI जैसे नए टूल्स आ रहे हैं। जो सीखना छोड़ देता है वो मुकाबले से बाहर हो जाता है। 9वां कदम माहौल के बारे में है। कहते हैं कि इंसान उन 5 लोगों की औसत होता है जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मुस्बत हैं। मनफी लोगों से दूर रहें क्योंकि उनकी सोच आपको भी पीछे खींचेगी। और ये रहा 10वां और आखिरी कदम, सब्र और एक तवील मुद्दती सोच। ये कोई जल्दी अमीर बन जाओ स्कीम नहीं है। इस टाइमलाइन को देखें। 90 दिनों में नताइज नजर आना शुरू होंगे। 6 महीनों में एक मुस्तहकम आमदनी बनेगी। 1 साल में एक पूरा निज़ाम बन जाएगा और 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद हकीकी और देर पर तब्दीली आएगी। तो ये है पूरा रोड मैप। सफ़र 3 साल का है, लेकिन इसकी शुरुआत आज इसी लम्हे से होती है। अब सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा? क्या आज कोई हुनर मुंतखब किया जाएगा या कल से रोज़ाना 2 घंटे सीखने का पक्का इरादा किया जाएगा? फैसला आपका है और सही वक्त अभी है।